बलिया में पहुंचे प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने आपातकाल की 85वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में 50 साल पहले सत्ता बचाने के लिए जिस तरह जबरन आपातकाल थोपा गया था, वह वैसा ही जुल्म था जैसा अंग्रेजों के दौरान भी होता था। 1975 में प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध ठहराने के फैसले के बाद हर का माहौल में मीडिया की आवाज दबा दी गई, नेताओं ने जेल में ठूसा गया और 352 का दुरुपयोग हुआ। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता मोह ने देश को आपदा और डाला और आज वही ताकतें एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। एक बड़ा यक्ष प्रश्न है इस देश के सामने कि हम जब गुलाम थे तो हम जब जुल्म अंग्रेज़ हमारे ऊपर करते थे तो हमको लगता था कि हम उनके गुलाम हैं। लेकिन एक आज़ाद भारत में जब आज से 50 साल पहले इस देश पर जबरन सिर्फ अपनी सत्ता के लोलुप लोगों के द्वारा एक सरकार बचाने के लिए, सरकार को गिरने से बचाने के लिए जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया। जुल्म वही है, जाति वही है, अत्याचार वही थे जो अंग्रेज़ों ने इस देश के गुलाम भारत पे किया था। और 1 लाख से ज़्यादा लोगों रातों रात 12 जून को फैसला आता है कि देश की प्रधानमंत्री ने अपने 71 के चुनाव में जीते, प्रचंड बहुमत से जीते चुनाव में धांधली किया था। बनारस के उनके विपक्ष के चुनाव लड़े राजनारायण जी के वाद का फैसला 1971 के वाद का फैसला 1975 में आया। 12 जून को फैसला आता है, रातों रात 25 जून को फैसले का में एक बड़ी बात थी कि अगले 6 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर नहीं, किसी भी संवैधानिक पद पर उसको रहने का अधिकार नहीं। इसके चलते कांग्रेस की गिरती सरकार में डरी हुई प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया। आपातकाल की परिणति हुई कि रातों रात इस देश के सारे मीडिया के, अखबारों के बिजली काट दी गई, नेताओं को जेलों में भर दिया गया। 1 लाख से ज़्यादा माताएं थीं, छात्र थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे और वो 18 महीने तक, 21 महीने का कार्यकाल है मीसा जैसा कानून, 352 जैसे अनुच्छेद का दुरुपयोग करते हुए जबरन आपातकाल दुनिया के देशों में लागू होता है। परिस्थितियां होती है जब युद्ध में देश होता है, जब देश किसी ऐसी बड़ी आपदा से जूझ रहा होता है। कांग्रेस के कर्मों की सज़ा देश भोग रहा था।